दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एरा फैमिली में। आज हम चट्टान या सेल अर्थात रॉक के विषय में पढ़ेंगे। आज हम इसे ऐसे टेक्निक से सीखेंगे कि कोशिश करेंगे कि हमें काफी समय तक याद रह जाए। बहुत अच्छा लगेगा यदि आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो ठोस भाग होता है उसे हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर जो ठोस भाग होता है उसे हम चट्टान कहते हैं। यह चट्टान हमारी पृथ्वी के सतह के ऊपर और नीचे भी होते हैं। जैसे ये सतह है, इसके ऊपर चट्टान और इसके नीचे अंदर दबे चट्टान होते हैं। ये चट्टान एक खनिज या अनेक खनिज से मिलकर बनते हैं, यानी इनमें खनिज का मात्रा होता है। किसी में एक ही खनिज से बन जाते हैं और कोई कई खनिज मिलकर एक चट्टान का रूप लेता है। इन्हीं चट्टानों को हम अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। इन्हीं चट्टान को हम क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक बातें हैं उसे समझते हैं, क्योंकि ये एग्जामों में बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी के सतह पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी के सतह पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से 8 तत्व पाए जाते हैं। और भी तत्व पाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से 8 तत्व हैं। इन 8 तत्वों में सबसे अधिक मात्रा O2 यानी ऑक्सीजन की होती है, जो कि 46.6% होती है, और सिलिकॉन जो कि 27% और एल्युमिनियम 8.1% तक होती है। यदि एग्जाम में पूछेगा कि सतह पर किस तत्व की प्रधानता होती है, तो वह तत्व ऑक्सीजन यानी O2 होता है। वह तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन O2 होता है। और वायुमंडल में N2 नाइट्रोजन तत्व होता है। वायुमंडल में N2 नाइट्रोजन तत्व होता है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी के सतह पर जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो पृथ्वी के सतह पर मुख्य रूप से 8 तत्व होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 46.6% O2 ऑक्सीजन, 27.7% सिलिकॉन और 8.1% एल्यूमिनियम होते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी मिलती है, सबसे ज्यादा धातु तत्व नहीं, सबसे ज्यादा धातु कौन सी मिलती है, तो अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में कि सबसे ज्यादा धातु पृथ्वी की सतह पर कौन सी है। तो हमने पढ़ लिया, तो धातु सबसे ज्यादा है, तत्व हमने पढ़ा। उसके बाद देखते हैं धातु सबसे ज्यादा है पृथ्वी के सतह पर एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा सतह पर एल्यूमिनियम है, 8.1% एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.1%। और धातु में दूसरे नंबर पर लोहा और धातु में तीसरे नंबर पर है कैल्शियम। तो एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम ये तीनों पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। अगर आपको पता है तो बताइए सबसे ज्यादा O2 ऑक्सीजन पृथ्वी के भू स्तर पर पाया जाता है कि पृथ्वी के महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी के भू स्तर पर पाया जाता है कि पृथ्वी के महासागरों में पाया जाता है, और कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं चट्टान या सेल। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी पर किसी ज्वालामुखी से लावा या मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती है, धीरे धीरे अपने चारों तरफ फैल जाती है। यह इतनी गर्म होती है कि अपने आसपास के क्षेत्र के जीवाश्म को भी जला देती है और जल्दी से ठंडा होकर ठोस रूप ले लेती है। इसे ही अग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो अग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसमें जीवाश्म नगण्य होता है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है। यह अग्नेय सेल टूट फूट कर निक्षेपण या अनाच्छादन कण एवं धूल बनकर अवसाद बन जाते हैं। और ये अवसाद हवा जल के माध्यम से दूसरे जगह पे जमा होते रहते हैं। कई लाखों सालों तक ये जमा होते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलता रहता है। यह परत दर परत बनती है, जिसके बीच में जीवाश्म फंस जाते हैं और उच्च ताप रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये ठोस संरचना ले लेती है, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर ताप दाब के प्रभाव से कुछ रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं से अग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर चट्टान का रूप ले लेती है। इस चट्टान को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान से आसानी से समझ सकते हैं कि एक चीज का दूसरे में बदल जाना ही रूपांतरित या कायांतरित होता है। एक चीज का दूसरे में बदल जाना रूपांतरित या कायांतरित होता है। पृथ्वी के सतह पर कई बार अग्नेय चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। कई बार क्या होता है, अग्नेय चट्टान डायरेक्ट मतलब अवसादी से न होते हुए अग्नेय चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। उसके बाद अवसादी जो चट्टान है वो भी कायांतरित और रूपांतरित में बदल जाते हैं। और फिर रूपांतरित कायांतरित चट्टान दोबारा से रूपांतरित कायांतरित चट्टान, मतलब ये दोबारा से रूपांतरित होकर फिर दोबारा रूपांतरित हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक जानकारी हो गई होगी, मतलब ये बेसिक जानकारी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे क्या है। ठीक है, तो थोड़ा अग्नेय चट्टान के विषय में और देखते हैं कि अग्नेय चट्टान को और कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक चट्टान होता है। जब ज्वालामुखी से मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है तो बहुत से मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर फैल जाता है, परत दर परत, और बहुत से मैग्मा पृथ्वी के सतह तक नहीं आ पाता है। पृथ्वी के बहुत से मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर नहीं आ पाता है, वो अंदर ही फंस कर ठंडा हो जाता है और
ऊपर आने वाले चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। अग्नेय का दूसरा प्रकार है बेसाल्ट चट्टान। तो ऊपर आने वाले चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है और नीचे जो रह जाते हैं चट्टान उसे ग्रेनाइट चट्टान कहा जाता है। तो अग्नेय के ये दो चट्टान के प्रकार हैं, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान। जो नीचे चट्टान बनता है वो कई प्रकार के आकार बनाते हैं। जो नीचे चट्टान बनता है वो कई प्रकार के आकार बनाते हैं, जो अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेते हैं। जो अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो दूसरा नाम इसका अग्नेय चट्टान को जो अंदर जो नीचे रह जाते हैं उसका दूसरा नाम पताली अग्नेय चट्टान भी कहते हैं। तो ये जो गुंबदनुमा ये जो आकार बना है, जो नीचे फंसा हुआ चट्टान है, ये हजारों किलोमीटर 800 किलोमीटर में बहुत ही बड़ा होता है। तो इसे बैथोलिक गुंबदनुमा चट्टान कहते हैं। एक इस तरह छतरी नुमा बना हुआ है तो इसको लेकोलिथ चट्टान बोलते हैं। और एक ये लहरदार बना हुआ है, यहाँ लेंस की तरह लहरदार और लंबा में, तो इसको फैकोलिथ बोलते हैं। एक पूरा लंबा बना हुआ है जो चित्र में दिख रहा है पूरा लंबा, इसको डाइक बोलते हैं। और एक चादर की तरफ फैला रहता है जिसको सिल बोलते हैं। चादर तरफ फैला होता है उसको सिल बोलते हैं। तो ये आप लोग पेन डाउन करके बना लीजिए दोस्तों। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान के प्रमुख विशेषता होते हैं, जिसमें से एग्जामों में क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज हम देखते हैं विशेषता किसका, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान का। तो अग्नेय चट्टान का प्रमुख विशेषता है कि ये कठोर चट्टान होता है। अग्नेय चट्टान कठोर चट्टान होता है। और दूसरे नंबर पे है जीवाश्म रहित होता है। अग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होता है। और ये अग्नेय चट्टान बहुमूल्य धातु देता है, मतलब इसमें बहुमूल्य धातु खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सोना आदि ये अग्नेय चट्टान से ही प्राप्त होता है। तो ये दक्षिण भारत, छोटा नागपुर पठार में इन खनिजों का बहुमूल्यता है, मतलब बहुत अधिकता है। कहाँ पे, दक्षिण भारत क्षेत्रों में। अवसादी चट्टान जीवाश्म युक्त होती है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। और कोयला, खनिज, तेल, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, लोएस ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो जीवाश्म युक्त चट्टान कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन एग्जामों में ज्यादातर आते हैं कि इन किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवसादी चट्टान जीवाश्म युक्त होती है। और अवसादी चट्टान का प्रकार है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर में जीवाश्म पाया जाता है। चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन में जीवाश्म पाया जाता है। कोयला में जीवाश्म पाया जाता है। खनिज तेल में जीवाश्म, खनिज तेल पेट्रोलियम में जीवाश्म पाया जाता है। और जो लोएस एक प्रकार के चट्टान है, ये रेगिस्तान के बालू से बना है। और ये जहाँ बना है गोबी के मरुस्थल में बना है, जिसको हम टकला मकान कहते हैं। क्या बोलते हैं, टकला मकान, क्योंकि ये बालू से बना हुआ है। ठीक है, लोएस चट्टान। जो बलुआ पत्थर होता है वो लाल किला जो बना हुआ है, आगरा का और दिल्ली का लाल किला, वो बलुआ पत्थर का ही बना हुआ है। और ये मुलायम होता है। बलुआ पत्थर कैसा होता है, तो मुलायम होता है, इसीलिए काट कर ज्यादातर अच्छा नक्काशीदार बनाया जाता है बलुआ पत्थर से। तो ये क्या होता है दोस्तों, जीवाश्म युक्त चट्टान है। अवसादी चट्टान के जितने प्रकार होते हैं सब जीवाश्म युक्त होते हैं और परतदार होते हैं। कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, लोएस, ये सब क्या है, तो जीवाश्म युक्त चट्टान है अवसादी चट्टान की। उसके बाद दोस्तों कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित का मतलब होता है रूपांतरित होना। तो अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर जब ताप दाब क्रिया होती है तो ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, यानी रूपांतरित हो जाता है। अब फिर कायांतरित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान पर ताप दाब प्रक्रिया पड़ती है तो फिर ये दोबारा से कायांतरित चट्टान में मतलब रूपांतरित होता है, उसके बाद भी रूपांतरित हो जाता है। कई बार क्वेश्चन मैच करने के लिए आता है, सीरीज में लगाने के लिए आता है और पूछता है कि कौन सा चट्टान किस रूप में बदला है, इसका कौन सा रूपांतरण, इस चट्टान का रूपांतरण क्या है। तो दोस्तों इसको हम चार्ट्स के द्वारा समझेंगे और इतना अच्छा से समझेंगे कि हमें बहुत अच्छा से इसको याद हो जाएगा और एग्जाम में हमें बहुत ही ये फायदा करेगा कि। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चट्टानों का रूपांतरण। इस चार्ट में देखेंगे ऐसे कि एकदम याद हो जाएगी। ठीक है, इस चार्ट में देखेंगे कि ऐसे देखेंगे कि एकदम याद हो जाए। ठीक है, और रिवाइज भी बार बार करते रहेंगे तो हमें अच्छा से याद हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों मूल चट्टान और ये रहा रूपांतरित चट्टान। इस बॉक्स में अग्नेय चट्टान, इसमें अवसादी चट्टान और नीचे रूपांतरित चट्टान। तो अग्नेय चट्टान में जो प्रमुख चट्टान है वो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है नीस, यानी ग्रेनाइट यानी नीस। तो नाइट को ग्रेनाइट में ना ईट आता है और इधर नीस, तो नाइट और नीस, तो ग्रेनाइट को रूपांतरण होता है नीस में। उसके बाद आता है दोस्तों बेसाल्ट। अग्नेय चट्टान का दूसरा प्रकार है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट में आ रहा है साल्ट, यानी ये साल्ट इसमें आ रहा है, ये सिस्ट आ रहा है। तो बेसाल्ट और सिस्ट मिलता जुलता शब्द है दोस्तों, तो बेसाल्ट यानी सिस्ट। और तीसरा आता है गेब्रो। गेब्रो का रूपांतरण होता है सरपेंटाइन में। गेब्रो का रूपांतरण किस में होता है, सरपेंटाइन में। और उसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला, जो दूसरे नंबर का कोयला, एंथ्रासाइट पहले नंबर का, दूसरे नंबर का कोयला कौन सा, तो बिटुमिनस कोयला है। ये बदलता है ग्रेफाइट में। बिटुमिनस कोयला किसमें बदलता है, तो ग्रेफाइट में बदलता है। तो हमने देखा ग्रेनाइट नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में, ग्रेबो सरपेंटाइन में और बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। अब इस बॉक्स को छोड़ते हैं, दूसरे बॉक्स में चलते हैं जिसका नाम है अवसादी चट्टान। अवसादी, तो अवसादी के जो प्रकार वाले चट्टान है, तो पहला है सैल। सैल बदलता है स्लेट में, तो स से सैल और स से स्लेट, सैल स्लेट, सैल स्लेट। और उसके बाद आता है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। तो चूना पत्थर क्या होता है, व्हाइट होता है। चूना पत्थर किस कलर का होता है, व्हाइट। और संगमरमर भी व्हाइट होता है।
तो दोनों सफेद सफेद होता है। चूना पत्थर, संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरण होता है संगमरमर में। अब बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान का बलुका पत्थर, बलुका पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट में बदलता है। बालुका का पत्थर किसमें बदलता है? क्वार्टजाइट में। तो बलुका का पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है। उसके बाद आता है दोस्तों डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का जो रूपांतरण होता है संगमरमर में, डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर में होता है। डोलोमाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, संगमरमर। तो डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर में और चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में। उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला किसमें था? तो आग्नेय में, और अवसादी में आ रहा है लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला जो बदलता है एंथ्रासाइट में बदलता है, एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट कोयला नंबर 1 का कोयला होता है, ठीक है। क्यों? और ये इसमें एंथ्रासाइट कोयला बन रहा है क्योंकि, अच्छा, 1 नंबर का एंथ्रासाइट कोयला क्यों बन रहा है? तो क्योंकि इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक होती है, जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक। अवसादी के चट्टानों में सब में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो लिग्नाइट कोयला बदलता है एंथ्रासाइट कोयला में। तो जीवाश्म कोयला से ये अच्छा कोयला बनता है। उसके बाद आता है दोस्तों रूपांतरित का रूपांतरण। रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरित होता है। तो स्लेट का जो रूपांतरण होता है फाइलाइट। ऊपर हमने देखा था स्लेट, जो सेल को बनता है स्लेट, तो स्लेट का भी रूपांतरण होता है फाइलाइट में। और फाइलाइट का रूपांतरण होता है सिस्ट में। फाइलाइट का रूपांतरण किसमें होता है? सिस्ट में। बेसाल्ट का भी सिस्ट में होता है और फाइलाइट का भी रूपांतरण सिस्ट में होता है। और स्लेट का रूपांतरण फाइलाइट में। तो फाइलाइट का रूपांतरण हो गया, फिर इसका फाइलाइट में के बाद ये सिस्ट में रूपांतरण हो जाता है। तो ये हमने जो पढ़ा है ये आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही, 1 बार 2 बार मतलब रिवाइज करेंगे तो अच्छा से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा ये हमारा ये सेशन। चट्टानों का रूपांतरण हमने पढ़ा और चट्टानों का विशेषता पढ़ा, चट्टान कैसे बनते हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान पढ़ा, ठीक है। और जीवाश्म के बारे में पढ़ा हमने, ठीक। और ये रूपांतरणों के बारे में पढ़ा। तो ये जो भी हमने पढ़ा इसको आप दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे तो अच्छा से आप लोगों को याद हो जाएगा और ये एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। पढ़ाई में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों तो एग्जाम अच्छा निकलता है। थैंक यू वेरी मच। और हमें दोस्तों कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं